आप देखेंगे हमारी खास पेशकश, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। पहाड़ से यानी कि उत्तराखंड से आती हुई ये बड़ी खबर है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। दोनों केंद्रीय मंत्री जल्द ही देहरादून में नवनियुक्त विधायकों के साथ मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें सीएम के नाम पर सहमति बनाई जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये प्रचंड जीत उत्तराखंड में, हालांकि पुष्कर सिंह धामी हार गए अपनी सीट पर, भारी भरकम सीटें जीती हैं पार्टी ने उत्तराखंड में और कई मिथकों को तोड़ा है। अनूप गुप्ता और जानकारी के साथ हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। अनूप, यहां पर जल्दी ही धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल जो हैं, जो पर्यवेक्षक नियुक्त गए हैं, पहुंच सकते हैं देहरादून? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड में एक प्रचंड जीत मिली है बीजेपी को और वहां के मुख्यमंत्री चुनाव हार चुके हैं, तो पार्टी के लिए जरूर असमंजस की स्थिति है। और हमने देखा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें उस बैठक में भी चर्चा हुई और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के घर पे भी लंबी बैठक हुई, बातचीत हुई, चर्चा हुई कि उत्तराखंड में अगला नेतृत्व किसको जाएगा। और जल्द ही जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व है उनका एक कह सकते हैं कि जो केंद्रीय नेता है वो देहरादून पहुंचेंगे और वहां विधायक दल की बैठक करेंगे। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि उससे पहले जो वहां कोर कमेटी है उससे उनकी मंत्रणा होगी, जो चुनाव जो इंचार्ज बनाया गया है उनसे उनकी बातचीत होगी और उसके बाद एक आम सहमति बनाकर फैसला लिया जाएगा कि आगे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौन बनाए जाते हैं। तो ये तमाम चीजें बहुत जल्द तय कर ली जाएगी। शुक्रिया आपका अनूप गुप्ता जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री के चेहरे को तय किया जाएगा, जिसके लिए ये बड़ी यहां पर बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। अब आपको बताते हैं, देखिए 2017 में बीजेपी ने भले ही यूपी का चुनाव किसी भी नेता के चेहरा बनाकर नहीं लड़ा था, लेकिन 2022 में बीजेपी योगी आदित्यनाथ को ही आगे करके चुनावी मैदान में उतरी और योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया कि पीएम मोदी ने उन्हें यूपी के उपयोगी की जो उपाधि सौंपी है वो बिल्कुल सही है। जनता ने भी इस बात पर अपनी मोहर लगा दी है। प्रचंड जीत बीजेपी की। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। यूपी विधानसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। 2022 का जो जनादेश सामने आया है उससे साबित हो रहा है कि जनता ने योगी सरकार के पिछले 5 साल के काम पर अपनी मुहर ही नहीं लगाई, बल्कि बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में दिल खोलकर वोटिंग की है। एक बार फिर से बीजेपी को यूपी में प्रचंड बहुमत मिला है। बाबा बुलडोजर की जो उपाधि अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को दी थी, उसी बुलडोजर को ब्रांड बनाकर योगी आदित्यनाथ ने यूपी चुनाव को आगे बढ़ाया। माफिया के खिलाफ जो बुलडोजर गरजता था, उसे योगी आदित्यनाथ ने अपना चुनाव हथियार बना डाला और मुख्यमंत्री योगी की हर रैली में बुलडोजर भी नजर आने लगा। हमारी सरकार के बुलडोजर से परेशानी है और मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि मेरे आने के पहले आपने यहाँ बुलडोजर खड़े करके रखे। देखो, हमारी सरकार का बुलडोजर बोलता नहीं है और बड़े बड़े माफियाओं की बोलती बंद करता है। योगी की ये कामयाबी पिछले 5 साल की मेहनत का नतीजा है। इन 5 सालों में राजनीति को सत्ता का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनाया गया, जिसे जनता ने पसंद भी किया और बीजेपी को फिर से सत्ता सौंपकर
उसका इनाम भी दिया। योगी आदित्यनाथ की इस कामयाबी को समझने के लिए उनके 5 साल में लिए गए उन फैसलों को भी जानना जरूरी है, जिससे जनता ने सरकार की एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर को ही नकार दिया। समाजवाद के नाम पर परिवारवाद को बढ़ावा देना, समाजवाद के नाम पर गुंडा राज को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, जिनकी कार्य संस्कृति बन चुकी थी, आज वे लोग विकास की बात जब करते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बनाए गए, आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि उस दौरान यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था को सुधारना था। सीएम योगी ने 2017 में गद्दी संभालते ही कई बड़े फैसले लिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया, तो महिला अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हर थाने में महिला हेल्प डेस्क का गठन भी किया, जिससे यूपी में महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाओं में कमी देखने को मिली। राह चलते लड़कियों को छेड़ना शोहदों को भारी पड़ने लगा और मंचलों को जेल भेजने का सिलसिला भी शुरू हो गया। यह सरकार बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, माताओं की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। हम लोगों ने प्रशासन से कहा है कि ऐसे तत्वों पर कड़ाई बरती जाए जो मंचले हैं, सौदे किस्म के हैं। वे नौजवान नहीं हो सकते। नौजवानों की दिशा रचनात्मक होती है। समाज और राष्ट्र के प्रति वे अपने कर्तव्यों को समझते हैं। ऐसे लोगों को नौजवानों की श्रेणी में मत रखिए। उन मंचलों और सौदों पर कड़ाई होनी चाहिए। और हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र के तर्ज पर हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड को उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय कर दिया है। सीएम योगी ने बदमाशों के खिलाफ भी सख्ती से निपटने के आदेश दिए, जिसके बाद पुलिस के हाथ अपराधियों पर कार्रवाई के लिए पूरी तरह से खुल गए, जिसका नतीजा रहा कि यूपी में क्राइम का ग्राफ तेजी से गिरने लगा। योगी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की तकरीबन 8000 घटनाएं हुई, जिसमें 140 से ज्यादा बदमाश मारे गए, तो करीब 3500 बदमाश गोली लगने से घायल हुए। क्राइम कम होने से जनता ने राहत की सांस ली और 2022 के चुनाव में कानून व्यवस्था का मुद्दा बीजेपी की जीत में एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ। आज क्या किसी की हिम्मत है कि संग से कोई सरेआम हत्या कर ले? आज कोई गुंडा किसी राह चलती हुई बेटी और बहन को छेड़ने का दुस्साहस कर पाएगा? अगर कोई करेगा तो उसे मालूम है कि दुर्योधन और दुशासन के क्या हाल हुए थे। सरकार की इस कार्रवाई से बदमाशों में एनकाउंटर का खौफ इस कदर गहरा गया कि कई बदमाशों ने खुद गले में तख्ती डालकर थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। और यहाँ एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने सीएम योगी के काम पर मोहर लगा दी है। यूपी के जनादेश से साफ हो गया है कि योगी है उपयोगी है। योगी सरकार का एक और अहम फैसला लव जिहाद को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाना था, जिसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान तक किया गया। इस कानून की कई राज्यों ने सराहना तक की, जिसके बाद यूपी में लव जिहाद की घटनाएं भी काफी हद तक कम हो गईं। उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ही केस आए थे। लव जिहाद के खिलाफ एक सख्त कानून बना करके हम लोगों ने ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करना प्रारंभ किया है। योगी सरकार की सबसे बड़ी खूबी सबका साथ, सबके विकास के मूल मंत्र को आगे बढ़ाना था। जब कोरोना के बाद देश में पहली बार लॉकडाउन हुआ तो देश के कोने कोने से प्रवासी कामगार यूपी लौट रहे थे। उस दौरान जहां कई राज्य सरकारों ने कामगारों को उनके हवाले छोड़ दिया, ऐसे में योगी सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को अकेले नहीं छोड़ा, बल्कि कामगारों को सही सलामत घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। बड़ी संख्या में श्रमिक हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। मेरे ख्याल से इतनी बड़ी संख्या में किसी भी प्रदेश में श्रमिक जो है
एक दिन में नहीं आते हैं। कल जो है कुल मिला के 200, कल यानी आज तक 268 ट्रेन 268 ट्रेन हमारी आ चुकी हैं और इनमें 3,26,040 व्यक्ति अब तक आ चुके हैं ट्रेनों से। ये संख्या अब 3 लाख से ऊपर हो गई है। हर एक कामगार की डेटा मैपिंग की गई, जिससे कामगारों को उनके हुनर के हिसाब से यूपी में ही काम मिल सके, जिसके लिए सरकार ने कई संस्थानों से टाई अप भी किया, जिससे कामगार को घर में ही काम मिला। 20,37,000 जो निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं, इन सभी श्रमिकों को हम लोगों ने तय किया है कि तात्कालिक रूप से भरण पोषण भत्ता के रूप में 1,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से हम इनके अकाउंट में देने की सहमति प्रदेश सरकार ने दी है, जो पैसा हम लेबर सेस से उन्हें उपलब्ध करवाएंगे। कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त राशन देना हो या फिर युवाओं को रोजगार, यूपी देश में अव्वल रहा। जिस दौर में दूसरे राज्यों में लोगों के रोजगार छिन रहे थे, उस दौरान यूपी में रिकॉर्ड सरकारी नियुक्तियां हो रही थी। तो देखिए, मोदी योगी के सामने विपक्ष के सारे पैंतरे फेल हुए और पार्टी को मिली प्रचंड जीत। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।